आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भूमिकाएं आवश्यक तत्वों के अवलक्षण नहीं है। हमारे पास चार ऑप्शन है। सबसे पहला है जैव अणुओं का घटक होना, दूसरा है मृदा की रासायनिक संरचना में परिवर्तन होना, तीसरा रसायन यौगिकों से संबंधित ऊर्जा का संरचनात्मक घटक होना, ठीक है, और चौथा है एंजाइम का सक्रिय अथवा एंजाइम का सक्रियण अथवा संदमन करना। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो आवश्यक तत्व हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले आवश्यक तत्व का मतलब यहाँ पे, ठीक है, आवश्यक तत्व जो मृदा में या जो कह सकते पौधों में मिलते हैं, आवश्यक तत्व जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, ये सब क्या हैं, ये सब हैं आवश्यक तत्व, ठीक है। तो इनके अवलक्षण इन चारों में से कौन सा नहीं है ये बोला गया है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है जैव अणुओं का घटक होना। जैव अणुओं का जैसे प्रोटीन, शुगर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ये सब। तो प्रोटीन अमीनो अम्ल का बना होता है, इसमें कार्बन भी होते हैं, हाइड्रोजन भी होते हैं, ये सब होते हैं। तो ये जैव अणुओं का, जो जैव अणु मतलब बड़े अणु, ठीक है, उनके घटक होते हैं। तो ये ऑप्शन क्या है, उनके अवलक्षण होते हैं, मतलब आवश्यक तत्व के क्या है, अवलक्षण है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा है मृदा की रासायनिक संरचना में परिवर्तन करते हैं। तो ये मृदा में पाए जाते हैं, लेकिन मृदा की जो रासायनिक संरचना होती है, मतलब जो मृदा की बनावट होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ उसमें उपस्थित होते हैं। तो यही जो है आवश्यक तत्व के क्या है, अवलक्षण नहीं है। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा है रासायनिक यौगिकों से संबंधित ऊर्जा का संरचनात्मक घटक होता है, ठीक है। तो ये जो भी रासायनिक यौगिक होते हैं, जो ऊर्जा का संरचनात्मक घटक होता है, वो भी आवश्यक तत्व के क्या है, अवलक्षण है। जैसे कि मान लो हम एटीपी का उदाहरण ले लें, ठीक है, उसमें जो कह सकते हो फास्फोरस होता है, ठीक है, कार्बन होता है, ये सब होते हैं, नाइट्रोजन भी होता है। तो ये सब कह सकते हो कि वो संरचनात्मक घटक यहाँ पे ये आवश्यक तत्व होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और चौथा है एंजाइमों का सक्रियण अथवा संदमन करते हैं। मतलब ऐसे भी कैटलिस्ट होते हैं जो बिगर होते हैं, जो इन्हीं आवश्यक तत्वों की वजह से क्या करते हैं, सक्रिय रहते हैं और अपना कह सकते हो निष्क्रिय। सक्रियण का मतलब सक्रिय होना और संदमन का मतलब अपना जो क्रिया होता है वो रोक देना, ठीक है। तो जैसे कि उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो एंजाइम होता है उसका जो सह एंजाइम होता है, यानी जो कह सकते हो जो उसका दूसरा भाग होता है, अप्रोटीन भाग, उसमें क्या होता है, कोफैक्टर होते हैं, ठीक है। कोफैक्टर में जैसे पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, संदमन के लिए भी ये जिम्मेदार होते हैं। तो ये आवश्यक तत्व के क्या है, लक्षण है। और क्वेश्चन पूछा गया नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सेकंड होगा, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।